हमारा प्रत्याशी अच्छा है कुलदीप, बीजेपी की तरह थोपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री बनेगा तो एक सशक्त बनेगा, जाहिल गंवार मोदी टाइप नहीं बनेगा। ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, सिर्फ ये कह रहा मैं भगवान ने भेजा हूँ। है अगर वोट बनेगा तो मैं केजरीवाल को देना चाहूंगा। और इनकी बात ना माने वो सीधा जेल जाएगा। केजरीवाल का तो स्टेटमेंट आज की एवरीडे डेट में बदलता है, देखो, उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल जी भी हैं। आपने वोट डाल दिया है वोट डाल दिया जी। ये बताइए किस आधार पर डाला है आपने? क्या जो प्रत्याशी हैं उनको देखकर डाला है या फिर पार्टी को देखकर डाला है? देखो जी, प्रत्याशी भी देखना पड़ता है और पार्टी भी देखनी पार्टी भी पड़ती देखनी पड़ती है। है। दोनों चीज़ के कम्बिनेशन सही सा होना चाहिए। हमारा प्रत्याशी अच्छा है कुलदीप, जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, बीजेपी की तरह थोपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री बनेगा तो एक सशक्त बनेगा, जाहिल गंवार मोदी टाइप नहीं बनेगा, जैसे साढ़े को ना बोलना आता है ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, सिर्फ ये कह रहा मैं भगवान ने भेजा हूँ। तो ऐसा आदमी नहीं चाहिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब गठबंधन आना चाहिए इस बार? 100% आएगा। आपको भी ये लगता है? 100% होगा। ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरा भी वोट नहीं बना है। अगर वोट बनेगा तो मैं केजरीवाल को देना चाहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने बहुत मदद की। ये कह रहे हैं इनका वोट बनेगा तो केजरीवाल को देगा, आप किसको देंगे? हाँ, केजरीवाल पे डाल के आ गए हम। जब भी आदमी कोई भ्रष्टाचार करता है, अगर वो बीजेपी का गमछा डाल के बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। और अगर जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे ना दे और इनकी बात ना माने वो सीधा जेल जाएगा, उसकी जमानत भी नहीं होगी। तो अब की जैसे बार आपने कहा अंकल आपको प्रधानमंत्री सशक्त चाहिए, तो गठबंधन की सरकार आपको लगता है सशक्त प्रधानमंत्री देने में कायम रहेगी? बिल्कुल सशक्त होएगी। जब भी खींचतान होती है तो आदमी ठीक काम करता है, क्या और लगता जब है वो राजाशाही हो जाती है ना तो ठीक काम नहीं होता। आपको? लगता है बीजेपी वो जो गठबंधन है, गठबंधन सशक्त प्रधानमंत्री दे पाएगा? मुश्किल है भाई। मुश्किल है। तो कौन देगा सशक्त प्रधानमंत्री? आप बताइए सर, आपने किस आधार पर वोट करा है? नहीं, वोटिंग करनी है मुझे अभी तो। अभी करा नहीं है। विकसित भारत के लिए करनी है, समृद्ध भारत के लिए करनी है। विकसित भारत के लिए करनी विकसित भारत के लिए अभी समझ है। विकसित सकते हैं। भारत कौन ला रहा है? अब विकसित भारत आप समझ सकते हैं, विकसित भारत का नारा किसका है? मोदी जी का है। नहीं, 2047 विकसित भारत, समृद्ध और विरासत के लिए, विकास और विरासत दोनों के लिए करना है वोट। ये तो विकास और विरासत को लेने की बात कर रहे हैं, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। ये उसको देंगे ना जो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ आदमी, ये उसको वोट डालेंगे जो अवतार बायोलॉजिकल अवतार को अवतार देंगे। के साथ। आप बताइए। अवतार भी 1947 तक रहेगा और वो रहेगा। आने वाले दिनों में वही रहने वाला है जी। अभी जैसे जो केजरीवाल तो कह रहे थे कि ये बात- अगले साल रिटायर हो जाएंगे। नहीं, केजरीवाल का तो स्टेटमेंट आज की एवरीडे डेट में बदलता है, देखो। उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। कल क्या कहेगा, परसों क्या कहेगा, हो सकता है आफ्टर इलेक्शन कहेगा कि मोदी जी मेरे बाप हैं। जैसे अभी अंकल जी कह रहे थे कि हमें एक सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए, तो आपको क्या लगता है गठबंधन सशक्त प्रधानमंत्री दे पाएगा कि नहीं? आज तक कभी दे पाया है क्या? आप बता दें। अगर पास्ट की सारी चीज़ देख लें तो सशक्त भारत, सॉरी, कोई सशक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं बना 2 महीना 6 महीना साल भर। और आपस में सभी, अगर गठबंधन तो आने नहीं, अगर आती है तो सभी अपने अपने केस को पहले कि मेरी केस ये है, नहीं, गठबंधन का एक ड्रॉबैक तो है कि सत्ता किसी की पूरी नहीं होती, बहुमत किसी की नहीं होती, तो पार्टियों में द्वंद्व बना रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी इतने सशक्त प्रधानमंत्री बने जो गठबंधन से ही बने थे पहली बार, उन्होंने ही सिखाया। और इस लेकिन मोदी वो में अटल बिहारी वाजपेयी की बात अलग थी, वो छत्र छाया वाले व्यक्ति थे, उनकी छत्र छाया में सब आने की कोशिश करते थे। उनका लेकिन जो- ऐसा कोई नेता गठबंधन में दिखाई देता है आपको? अब खड़के बनेंगे ना। खड़गे बनेंगे। हाँ, एक तो दलित से होंगे, वृद्ध होंगे, एक्सपीरियंस होगा, सब कुछ होगा उनके पास। लेकिन क्या खड़गे की इतनी जो है जी। पॉपुलैरिटी है इतनी? नहीं, पॉपुलैरिटी के साथ साथ खड़गे को एक्सेप्ट करने वाले आप पूछ लेंगे किसको? अभी तो जहाँ तक सभी मोदी आपस की में बात है, अभी एक उसे उसकी अपनी पार्टी के ही उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अभी ये बात अभी जो है, हाँ। इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और आपका जो है सारा विपक्ष, तो ये जो चुनाव जो हो रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में है वो चुनाव आयोग संदिग्ध है। जैसे आप कह रहे हैं खड़गे बनेंगे, तो खड़गे को सब एक्सेप्ट करेंगे? क्या ममता बनर्जी मानेंगे कि अखिलेश यादव मानेंगे, केजरीवाल मानेंगे? ये जो आज की डेट में विपक्ष दुखी है ना, कि जैसे देखो सीबीआई लग गई, ईडी लग गई, इनकम टैक्स लग गया, खड़के जी आएंगे तो एक्चुअल में लगेगा। अगर वो भ्रष्ट है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, डराया नहीं जाएगा। जैसे धमकाया ये बात कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? जितने केसेज हुए हैं ना अभी, चाहे ईडी, सब कांग्रेस के समय में ही। अभी सोरेन में, चाहे शिबू सोरेन गए हों जेल में, वो भी कांग्रेस के समय में गए। जितने पहले भी सीएम गए हुए हैं जेल। और आप देख लें कि 2014 से लेकर अभी तक एक भी गवर्नमेंट को डिजॉल्व नहीं किया गया 256 अप्लाई करके।
और उससे पहले एवरी ईयर एक या दो गवर्नमेंट को डिजोल्व कर देते थे। अब बताइए लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? वो एक बात बताओ, शरद पवार का जो भतीजा है वो डिजोल्व पे बात कर लें। वो भ्रष्टाचारी नहीं है? जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था महाराष्ट्र से, नहीं, ये बात कर रहे हैं कि जैसे सरकार जो भंग करने की बात कर रहे हैं, ये सरकारें जो भंग कर दी जाती थी कांग्रेस टाइम पे, वो बीजेपी के टाइम में अभी तक नहीं हुई है। या भंग नहीं हुई तो खरीद ली जाती हैं। बताइए, खरीद ली तो जाती हैं, तोड़ दी जाती है शिवसेना के साथ जो हुआ। नहीं, जनता के मैंडेट के साथ महाराष्ट्र अगर की कोई गवर्नमेंट चला गिरी, जाए। गोवा की गवर्नमेंट गिरी, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट गिरी। मध्य प्रदेश में तो जनता ने चुना ना, जनता तो एक गिराना और एक जनता के चुने हुए से बात गिरी नहीं है, ये प्रतिनिधि खरीदी गई हैं। अब वो आप माधवराव सिंधिया की क्या हालत करी, उसे पैसे दिए गए, एमएलओ को पैसे माधवराव दिए गए, सिंधिया- सबको करे। माधवराव सिंधिया के तो डेथ हो गई, कहाँ की बातें कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया का बेटा, क्या हालत करी है और उसकी। उसको मरवाने तो में भी जो कोई सरकारें, रहा इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ना कोई बिका, ना कोई टिका, ना कोई हटा, सब रहा। इसलिए लेकिन जैसे- केजरीवाल अंदर। जैसे और केजरीवाल अभी की बात हो रही है, 4 तारीख को अगर मोदी जी नहीं आए तो ये 100% है कि ये आदमी आसानी से नहीं उतरेगा, मिलिट्री लगानी पड़ेगी और ये ट्रम्प बनेगा इस देश का। जैसे अमेरिका में ट्रम्प ने उतरा नहीं था ना, 3 दिन तक मिलिट्री घूमती रही उतारने के लिए, ऐसे मोदी रहेगा। और मोदी के ये पीछे कह रहे हैं military तानाशाही रहेगी। आ जाएगी। तानाशाही होगी। शर्मा जी पहले बहुत कुछ पहले से ही बोलते रहे हैं और इनकी बातों पे ज़्यादा हम तूल देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब व्यवहारिक बातें हैं सारी चीज़ें। आप देख लेना, पहली बार भी हुआ मोदी था हटेगा तो नहीं। पहली बार भी हुआ लेकिन था आपको क्या लगता है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, संविधान से ये लोकतंत्र चलता है, आपको क्या लगता है ऐसे देश में तानाशाही आ सकती है? हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसमें असीमित पावर है। अगर किसी बंदर को भी इस पोस्ट पर बैठा दो और मिसयूज करने लगे तो सबसे पहले तो आप ये पूछोगे ना, इस बंदर को माचिस किसने दी? तो 140 करोड़ ने दी। और आज की डेट में अगर मोदी प्रधानमंत्री है तो केवल 40% लोग हैं जो इसे लाइक करते हैं, 60% आज भी इसके अगेंस्ट है। महिलाओं से भी आप ले लें, मेरे ख्याल से हमारे महिलाओं से भी कुछ वक्तव्य हो ये जाना चाहिए, क्योंकि मोदी के पास में ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, शर्मा जी बोलते रहेंगे, पाकिस्तान बहुत है, सारी चीज़ें बोलते रहेंगे, मस्जिद है, मंदिर है, पाकिस्तान है, हिंदू है, मुस्लिम है, बोलते रहेंगे। सारा कुछ है जो मोदी के पास है।